कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। और मुझे याद है, मैं पिछली बार उज्जैन में ही हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिला था, भजनों के ही कार्यक्रम में, और मैंने उस समय इन्हें कहा था कि महाकाल वाले ही एमपी को चलाएंगे, और आज वही बात सत्य हो गई। एक बार जरा ताली बजाकर, महाकाल वाले एमपी को चला रहे हैं। ये सब उस प्रभु की माया है, महाकाल की माया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम वो भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, आजकल सबसे पहले उन्होंने मोहन जी को खोजा, अब वो द्वारिकाधीश में जाके मोहन को खोज रहे हैं, क्योंकि तीसरे मोहन की तैयारी है मथुरा वाले की, तो मोहन ही मोहन हो रहा। 22 जनवरी से पहले राम राम हो रहा था, अब मोहन ही मोहन हो रहा है। ताली बजाकर कहना, ओ घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे। एक बार आपने गाना है, जो राम को लाए हैं ओ एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। 500 साल तक लोगों ने ताना दिया मुझे कि आपने क्या लिख दिया, जो राम को लाए हैं, आप राम को लाने वाले कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। सीता माता रोज राम से कहती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, हमारा महल कहाँ है। इस भीड़ में भी जिसकी शादी को 10 साल हो गए हो, गोद में 5 साल का बच्चा हो, छत किराए की हो, रोज शाम को चर्चा होती होगी खुद का मकान कब बनेगा। वो राम जी भी रोज चर्चा करते थे कि मेरा मकान कब बनेगा। सीता माता रोज पूछती थी हमारा महल कब बनेगा। तब राम जी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, एमपी में मोहन होगा, और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है, दोनों हाथ उठाना, पहले मोहन आए हैं फिर राम आए हैं। जरा ताली बजाकर प्रेम से, भगवान है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवान है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, जोर से बोलो, हिंदू है हिंदू है हिंदू हम। नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बनिए हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो सूचित अनुसूचित हैं। हिंदू बनना सीखो। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो हिंदुओं को बांट के चली गई थी, और आजकल एक और आई हुई है जो जाति गणना की बात करती है। उनको ये नहीं समझ आ रहा, जब जब तुम जाति गिनोगे, हमारे मोहन जी शिप्रा के तट पे 25 लाख दिए जलाएंगे। गिनते रह जाओ
करोगे किसने कितने दिए जलाए, लेकिन 25 लाख दिए ये चीज बताएंगे कि हिंदू एक था, हिंदू एक है, और हिंदू कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे साहब। दोनों हाथ उठा के कहना, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जो राम को लाए हैं, देश को ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले। संतों ने कहा 3 दिन का उपवास करना, लेकिन 11 दिन का उपवास किया। क्यों? क्योंकि अपने मुख से नहीं कह सकते, समझाना चाहते हैं कि देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं, चिंता मत करो, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भी एक कट्टर हिंदू है साहब, कट्टर सनातनी है। इसलिए सत्य सनातन धर्म की अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम और मैं अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी से यह भी गुजारिश करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी जल्दी से जल्दी अयोध्या जी जाएं, राम जी के दर्शन कर आए। 4 तारीख को, क्या बात है, 4 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या जी। ताली बजे जरा जोरदार। राम से मिलने मोहन जा रहे हैं, इससे बढ़कर क्या बात है। मेरे दिल का भाव था कि सब चले गए, मैं भैया से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी जाकर आए, राम जी इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है। ऊपर एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, और एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो राम भक्तों पे फूल बरसाते हैं साहब। और एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो कहता है मेरी नानी कहती थी जहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बने मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब उनकी नानी भी जाती और वो भी जाते हैं। ऐसे दिल्ली वाले भी बैठे हैं। अब राम नजर आ रहे हैं सबको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहन लेते हैं साहब, तो थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोहन, बस इसीलिए मोहन ओ बंदे कमाल के, इसीलिए मोहन बंदे कमाल के। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। महोत्सव 2014 से पहले मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में है। 2014 से पहले हम जय श्री राम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। आज कैसे बोलते हैं? एक बार और बताओ कैसे बोलते? तो 2014 से भी पहले तुम यहीं थे या कहीं और थे? ये कौन जाग गया? ये वो हिंदू जाग गया जो सैफई महोत्सवों को देखकर सोचता था कभी विक्रमादित्य महोत्सव भी होंगे क्या। लेकिन आज एमपी के मुख्यमंत्री साहब ने यह साबित कर दिया कि यह देश विक्रम संवत से चलता है और विक्रम महोत्सव होता है यहाँ पर। ये वो मध्य प्रदेश है, ये वो भारत है। ऐसी सोच के लिए दोनों हाथ उठे और ताली बजाकर जरा। बस इसीलिए मोहन बंदे कमाल के, बस इसीलिए मोहन बंदे कमाल के। जो बेटी का मान करे सबका सम्मान करे, जो बेटी का मान करे सबका सम्मान करे। बस इसीलिए मोहन हर दिल पे राज करे, बस इसीलिए मोहन
हर दिल में राज करे। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी इलाहाबाद को प्रयागराज कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे मोहन जी भी दिल्ली की अकबर रोड को एक दिन महाराणा प्रताप के नाम से रचवा के छोड़ेंगे। ये काम कर सकते हैं। ताली बजाकर गाना, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे। एक बात का जवाब देना, उज्जैन का बच्चा अगर कोई डॉक्टर बन जाए, क्या उसके घर को बधाई दोगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। कोई ओलंपिक में मेडल लेकर आए, बधाई देंगे कि नहीं देंगे? जोर से बताओ, देंगे कि नहीं देंगे? इंजीनियर बन जाए, बधाई देंगे कि नहीं देंगे? तो देश का कोई नेता राम मंदिर को सजा रहा है, क्या उसको बधाई नहीं देंगे? क्या उनका साथ नहीं देंगे? कोई महाकाल सजा रहे हैं, साथ नहीं देंगे? तो चलते चलते दोनों हाथ उठाकर गाना, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। मेरे इस भारत को, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरे इस भारत को। एक बार तालियों से स्वागत करें हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिनके मन के अंदर भाव आया है, ये स्वागत करना चाहते हैं जोरदार तालियों से। जो कलाकारों का सम्मान जानते हैं, जो मध्य प्रदेश का सम्मान जानते हैं, ताली बजे जरा जोरदार। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। पूरे भारत में हम भगवान लहराएंगे, पूरे भारत में हम भगवान लहराएंगे, पूरे भारत में हम लहराएंगे, पूरे भारत में हम भगवान लहराएंगे, अपने भारत में हम भगवान लहराएंगे, अपने भारत में हम भगवान लहराएंगे। मोहन जी मिल गए हैं, मोहन जी मिलते रहेंगे, मोहन जी मिल गए हैं, मोहन जी मिलते रहेंगे। महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा है, सदा स्वस्थ रहेंगे, महाकाल की कृपा है, सदा स्वस्थ रहेंगे। बोलिए सांचे दरबार की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं? इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया गया, इसलिए कि हमारी भारत की संस्कृति को एक नए आवाम तक लेकर जा रहे हैं, एक नए आयाम तक लेकर जा रहे हैं। ऐसी सोच को मेरे जैसे हजारों कलाकार प्रणाम करते हैं और ऐसे ही कार्य मध्य प्रदेश में होते रहें। हम अपने प्रभु राम से यही अरदास करते हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, चुस्त रहें और ऐसे ही मध्य प्रदेश को आगे ले जाते रहें। धन्यवाद सर। जय जय श्री राम, जय बोलो राजा विक्रमादित्य महाराज की। हम सबके लोकप्रिय नेता, जन जन के लाडले, मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गति देने वाले और जिन्होंने कल एक ऐसा काम किया
हमारी टाइम की गणना जो कि अंग्रेजों के जमाने से ग्रीनविच में होती थी, अब उज्जैन के वैदिक घड़ी का उद्घाटन हो करके अब उज्जैन से टाइम की गणना कराने वाले ऐसे महानायक डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए ताली की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करिए। और मैं आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ, कंचन का हर कण कीमती होता है, सज्जनता का हर प्रण कीमती होता है, जो सर्वस्व न्योछावर कर दे अपनी जनता की भलाई के लिए, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के जीवन का हर क्षण कीमती होता है, हर क्षण कीमती होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, महाकवि कालिदास का प्रांगण और युगों युगों से अनंत नामों से, अनंत गुणों से, अनंत प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की ये ध्वजा पूरे भारतवर्ष से सदैव अलग प्रकार से लहराती आती है। काल के प्रवाह में हम जैसे कई मानव आते और चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमारे हाथ से, हमारे पुराने जन्म के कई प्रारब्ध से, पुण्य से परमात्मा यह मौका देता है कि हम अपने इस जीवन को धन्य करें, इस धरा पर आए। और ये मोक्षदायिनी उज्जैनी, ये तो कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका देती है। और अभिनंदन कन्हैया भैया का। मेरे नाम और इनके नाम में कोई अंतर नहीं, हम सब एक ही नाम राशि है, लेकिन हमारे पूरी संस्कृति भगवान राम और कृष्ण को लेके चलने वाली संस्कृति है। परमात्मा की दया से प्रकृति भी कितने अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाती है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, लेकिन 10 अवतार में मानव अवतार 2 ही हुए, भगवान राम और भगवान कृष्ण। लेकिन उसके बाद भी परमात्मा की लीला है, दोनों ने अपने जीवन के ऐसे ऐसे प्रकार से कष्ट भी उठाए, लेकिन उन कष्टों के बावजूद भी जो मुस्कुराना सीखा, कष्टों से लड़ना सीखा और सच्चाई के मार्ग पे चलना सीखा। इसलिए दुनिया हमको रामकृष्ण के देश के नाते से भी जानती है। और धरा कितनी पवित्र है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। अलग अलग समय अलग अलग प्रकार की हमारी परीक्षा भी लेती। अभी हमको लगता था कि 500 साल पहले बहुत बड़ा अन्याय हो गया, लेकिन 2000 साल पहले उससे और बड़ा अन्याय हुआ था। लेकिन जैसे ही हुआ था, जैसे बाढ़ का पानी आता और उतर जाता है, ऐसे ही बाढ़ के पानी के समान आक्रांता हमारे पास आए, लेकिन उनने हमारे अपने थपेड़े खा करके परमात्मा की दया से यहाँ के अपने भरत पुत्रों ने बल बुद्धि युक्ति पराक्रम से सबका निराकरण करके भारतीय संस्कृति की जय जयकार करई। हमेशा से भगवान राम के काल से लगा करके 5000 साल पहले कृष्ण का काल जब कंस मारा गया, या 2000 साल पहले शक परास्त हुए, हूण परास्त हुए, और ये मुगल की तो गिनती क्या है। इनके काल में तो हमको लगता है, लोग कहते कि हमारे मंदिर नष्ट हुए। मैंने सुबह भी कहा था, केवल हमारे नष्ट नहीं हुए, हमारे ही उसी मुगल काल में हमारे बल पराक्रम सूरवीरों ने इनकी छाती पर बाबा महाकाल का मंदिर अगर बनाया तो उसी काल में बनाया जब मुगलों की सत्ता थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर अगर बनाया तो उस काल में बनाया जब मुगलों की सत्ता थी। अहिल्याबाई जैसी पवित्र महारानी ने अपने बलबूते पर इंदौर के पास महेश्वर से उठ करके हमारे सभी देवस्थानों का एक अलग प्रकार से अलग जगाते हुए पुनर्स्थापन करने का प्रयास किया। प्राण प्रतिष्ठा करा करके आज बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर की पूजा करते हैं वो हमारे अपने मालवा का गौरव है। अहिल्या का घाट कहाँ कहाँ नहीं है, जहां जहां तीर्थ है वहां वहां अन्न क्षेत्र घाट। और ये ध्वजा लहराने के लिए निश्चित रूप से परमात्मा अपने पिंड के अंदर ये जो भक्ति भावना हमारे मुंह से जो शब्दों का या जो ये रस की गंगा बहती है, तो ये अपने परमात्मा ने हमारी संस्कृति को ये गुण दिया है। दुनिया में भी शरीर कोई छोड़ेगा तो क्या बोलते हैं? राम नाम तो हो गया, उसके शरीर को क्या बोलते हैं?
मर गया, गया। एकमात्र संस्कृति है भारत की जो ये सुर को जानती, इसलिए कहते हैं शांत हो गया। सुर शांत होते हैं, सुर समाप्त नहीं होते हैं। शरीर का ये जो हमारा विशेष गुण है, इसके कारण से भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना विशेष स्थान पाती है कि जो रोम रोम से जो स्वर गंगा बहती है, ये रिदम परमात्मा से हमारा आजीवन लगा रहता है। और उस आजीवन लगे रहने रिदम को उद्वेलित करते, आनंदित करते हुए जिस रस गंगा में डुबाया, कन्हैया जी आपका मैं कोटि से बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और क्या उत्साह उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ। स्वर तो अपने आनंद देते ही हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा और ज्यादा मजा दे देती है। ये जो आनंद बरसता है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की वो याद दिलाता है कि कृष्ण कन्हैया 5000 साल पहले गोकुल वृंदावन में क्या उछल उछल के कैसे अपनी लीला दिखाता होगा। उसका लघु रूप हमारे सबके सामने आता है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। विक्रमोत्सव के पहले दिन आपने ये रसगंगा बहाई है, माँ छिपरा के किनारे आप आए हो, पवित्र जमुना गंगा ऐसे देव प्रदेश उत्तर प्रदेश से, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सभी इच्छा आकांक्षा पूरी करे, मेरी शुभकामना है। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और पुनः जल्दी मिलेंगे इसी प्रेम से। एक बार जोरदार तालियों से आज की शाम को अब होता रहेगा ये उद्घोष। जय सिया राम।